जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। मेरी ओर से सभी माताओं और बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है और इस दिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं भगवान शिव और मां पार्वती की रेत और बालू द्वारा बनाई गई अस्थायी प्रतिमाओं की पूजा भी करती हैं और सुहागन महिलाएं अपने सुखी विवाहिक जीवन की संतान प्राप्ति की तो कहीं कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसे गुणों वाले पति की प्राप्ति की कामना के लिए यह व्रत जरूर करती हैं। हरतालिका का अर्थ होता है सखी द्वारा अपहरण किया गया, और क्योंकि देवी पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थी ताकि वह उस घने जंगल में बिना किसी बाधा के एकांत भाव से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए साधना कर सकें। क्योंकि देवी पार्वती जी के पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से करवाना चाहते थे, इसलिए देवी पार्वती ने हरतालिका तीज का कठिन व्रत किया और इस व्रत को पूरी तरह से निर्जला और निराहार रखा जाता है। हालांकि कुछ स्थितियों में जल और फल भी ग्रहण किया जा सकता है, जैसे कि जो भी माताएं बहनें पहले से ही इस व्रत को रखती आ रही हैं। यदि स्वास्थ्य समस्या में कोई महिला इस समय प्रेग्नेंट है या इस व्रत को आगे जारी रखना चाहती हो तो आप इस व्रत में जल, दूध या फल का सेवन भी कर सकती हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में हरतालिका तीज को गौरी हब्बा के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं साल 2025 में इस बार हरतालिका तीज कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, क्योंकि इस दिन सुबह से ही पूजा की जाती है। यदि आपके पास समय ना हो तो सुबह पूजा करने का तो शाम को प्रदोष काल में भी पूजा कर सकती हैं। क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण भी किया जाता है, तो रात्रि जागरण करते समय 4 पहरों की पूजा की जाती है। तो 4 पहर की पूजा के मुहूर्त कौन कौन से हैं, और जो माताएं बहनें 4 पहर की पूजा ना कर पाएँ वह निश्चित ही पूजा कर सकती हैं। तो निश्चिता काल मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, इसके अलावा व्रत का पारण मुहूर्त कब रहेगा, ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि 25 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 12:35 से शुरू हो जाएगी। तृतीय तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:55 पर। क्योंकि उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा, इसलिए इस बार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। व्रत इसी दिन ही रखा जाता है। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। इस बार हरतालिका तीज के दिन मध्य रात्रि के समय देखा जाए तो यह अगले दिन 27 अगस्त दिन बुधवार का समय होगा। भद्रा भी लग रही है, जिसका समय होगा 27 अगस्त बुधवार को सुबह 2:45 से लेकर दोपहर 3:44 तक। लेकिन इस बार की भद्रा पाताल लोक में ही रहेगी, जिस कारण से यह भद्रा धरती लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आप बुधवार के दिन सुबह चाहे व्रत पूजन हो, पारण हो या विसर्जन हो, आप यह सब काम कर सकते हैं, क्योंकि यह भद्रा अशुभ नहीं मानी जाएगी। 26 अगस्त दिन मंगलवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:35 से लेकर 5:23 तक। क्योंकि इस व्रत को पूरी तरह निर्जला रखा जाता है, ऐसे में जो भी माताएं बहनें सुबह के समय जल पीना चाहती हों, दूध ग्रहण करना चाहती हों या लिक्विड कोई भी चीज़ लेना चाहती हों तो उन्हें सुबह 4:35 तक जल या दूध आदि जो भी आपने लेना है उसका सेवन कर सकती हैं। उसके बाद में आपको निर्जला व्रत रखना होगा। इस बार हस्त नक्षत्र पूरा ही दिन रहेगा। साध्य योग रहेगा दोपहर 12:09 तक और बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। तो स्वार्थ सिद्धि योग को इस बार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा और राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। कोई अशुभ मुहूर्त होता है।
हरतालिका तीज में 4 पहर की पूजा के लिए, जिसमें सबसे पहले पूजा का मुहूर्त आरंभ हो जाएगा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। दूसरा पहर रहेगा रात को 9 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक। तीसरा पहर होगा रात 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक। पूजा का चौथा और अंतिम पहर रहेगा सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। हरतालिका तीज की प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक। प्रदोष काल की यानी कि शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 6:01 से लेकर 7:31 पर और व्रत पालन मुहूर्त रहेगा 27 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:40 से लेकर 7:05 तक। सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कुंवारी कन्या चाहे मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना के लिए यह व्रत करती है। इसलिए इस व्रत को भगवान शिव और देवी माँ पार्वती की सच्चे मन से पूजा करें और माता पार्वती को आप श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को या कुंवारी कन्याओं को सुहाग की सामग्री का दान भी किसी निर्धन सुहागन महिला को ही दान में देना चाहिए। ऐसे करने से माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तामसिक चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए और जो भी व्रती महिलाएं होते हैं उनको दिन में कभी भी सोना नहीं चाहिए। सुबह विधि विधान से संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें, कथा पढ़ें और दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो निर्जला व्रत यदि आपने रखा हो तो अचानक जितने जल की बूंदें आप ग्रहण कर सकती हैं। यह थी आज की जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।